मैं लिखूंगा साइटोसोल क्या है, साइटोप्लाज्म में से अगर हम ऑर्गेनल्स को माइनस कर दें, जितनी भी ऑर्गेनल्स हैं उनको अगर हम रिमूव कर दें तो वो साइटोसोल बनता है। इसका मतलब है कि ये एक ग्राउंड सब्सटेंस होता है। तो हम ये कहते हैं कि साइटोप्लाज्म जो है उसमें दो चीजें होंगी। अब साइटोप्लाज्म में साइटोसोल भी होगा और इसमें ऑर्गेनल्स भी होंगी, दो चीजें इसमें आती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। तो साइटोसोल इज जस्ट लाइक ए ग्राउंड सब्सटेंस। ये देखो ये वाला, ये आ गया उसका न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में जो साइटोप्लाज्म का सेंट्रल पार्ट है वो ज्यादातर सोल की फॉर्म में होता है। ये इसको हम साइटोसोल कह देते हैं। और जो पार्ट इसके बाहर की तरफ ये वाला होता है, पेरिफेरल पार्ट जो है मोस्टली वो जेल की फॉर्म में होता है, तो साइटोजेल कहते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, फिर ग्लाइकोजिनोलाइसिस है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। और फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस है, ग्लूकोज बनता है फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में ये होता है कि अगर प्रोटीन और लिपिड की ब्रेकडाउन की वजह से, प्रोटीन और लिपिड जो है, अगर इन दोनों से ग्लूकोज बनता है तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। याद रखना, ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ट्रांसलेशन, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये देखें ना, ग्लाइकोजन लाइसिस यानी ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन। जहां एक जेनेसिस वहां फॉर्मेशन होगी। अच्छा, उसके बाद डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं। ये मैंने जितनी भी ऑर्गेनल्स हैं उनकी अंदर ये लिख दिया कि सिंगल मेम्ब्रेन कौन से हैं, डबल मेम्ब्रेनस कौन से हैं, और नॉन मेम्ब्रेनस कौन से हैं। साथ उसमें साइंटिस्ट का है, ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, ये आपको काम आएगी आगे। इसको आपने किसी दिन बैठ के अच्छे से याद कर लेना है कि कौन सी ऑर्गेनल जो है वो किसने डिस्कवर की है, और डबल मेम्ब्रेनस कौन से हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस कौन से। तीन डबल मेम्ब्रेनस है, तीन ही सिंगल मेम्ब्रेनस है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल है, प्लास्टिड्स हैं, न्यूक्लियस हैं, ये डबल है। राइबोसोम, सेंट्रियोल, साइटोस्केलेटन, ये नॉन मेम्ब्रेनस है, और बाकी सारे सिंगल मेम्ब्रेनस। ठीक है। ये जो एस है वो एक स्वेडबर्ग यूनिट है। हमने इससे पहले भी जब सेल फ्रैक्शनेशन का टॉपिक पढ़ा था वहां इसकी आपको बताया था कि स्वेडबर्ग यूनिट दैट इज नॉट द यूनिट ऑफ मास। अगर तो मास का यूनिट होता तो हम उसको एड अप करते। दैट इज एक्चुअली द नॉन एसआई यूनिट ऑफ सेडिमेंटेशन रेट, नॉट मास। सो दे आर नॉट एडिंग अप। बताइए जरा, कोई अपना माइक ओपन करके, मैंने माइक की ऑप्शन खोली है, सेडिमेंटेशन रेट को क्या समझ आई आपको लास्ट लेक्चर में? सर किसी भी चीज कितनी जल्दी सेडिमेंट होती है, कितनी जल्दी नीचे बैठती है सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान, होमोजेनाइजेशन के दौरान, उसको सेडिमेंटेशन यस, सेडबर्ग बोलते हैं। गुड। यानी कोई चीज कितनी जल्दी, या जल्दी या कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि उसको कितनी स्पीड से स्पिन किया जाए कि वो अपनी डेंसिटी ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग किसी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में सेटल्ड हो जाए अपनी जगह पे, तो हम कहते हैं कि उसकी सेडिमेंटेशन हो गई। ये होता है सेडिमेंटेशन रेट। बात कर रहा था वो ये कि एक टर्म यूज होता है एर्गेस्टोप्लाज्म, और इधर मैंने यूज किया निसल्स ग्रैंड, ये मिलते जुलते हैं। जो एर्गेस्टोप्लाज्म है, इट रेफर्स टू द रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म दैट आर रिच इन रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। जिस जगह बहुत सारे रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होते हैं उनको हम एर्गेस्टोप्लाज्म कहते हैं। और इसी चीज को अगर हम नर्व सेल में देखेंगे तो वहां पर इसको निसल्स ग्रैन्यूल कहते हैं। यानी ऐसा एरिया जहां रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होंगे। यानी साफ है, रफ एंडोप्लाज्मिक किस तरह से एंडोप्लाज्मिक के साथ राइबोसोम अटैच है, तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इनका जो रोल है नर्व सेल में स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो regulate the intracellular calcium level, especially in the muscle cell. They are called the sarcoplasmic reticulum. ये आपने टर्म याद देखनी है, एस आर, सेकेंड ईयर के अंदर आपने पढ़ी, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड दे स्टोर द कैल्शियम। तो जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एक्चुअली वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, याद रखना है, एस ई आर, क्योंकि वहां राइबोसोम्स नहीं होते हैं। और इसी तरह से नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन के अंदर रोल प्ले करते हैं। तो ये जितने भी पार्ट इसके बताए हैं, यहाँ से हर दफा ही क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है। इसको आपने अच्छे से जो है वो लर्न करना है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, या तीन टर्म शुरू में बताई गई हैं, गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये तीनों में क्या फर्क है? देखिए, गोल्जी बॉडीज जो है वो एक सिंगल सिस्टर्नल सैक को कहते हैं। सिस्टर्नल सैक है लाइक दिस, ये तो हो गया गोल्जी बॉडी। गोल्जी अपरेटस कहते हैं स्टैक्स ऑफ सिस्टर्नल। यानी अब मैं इसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर इस तरह के सैक्स को अगर मैं रख दूं तो ये बन गया गोल्जी अपरेटस। और जब हम बात करेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स की, तो इसके साथ अगर हम वेसिकल्स भी एसोसिएट करते हैं, क्योंकि वेसिकल्स इसमें से निकलते भी हैं और इसमें वेसिकल एडअप भी होते हैं, तो अब ये वेसिकल्स को भी साथ शामिल कर लेंगे। यानी स्टैक्स और सिस्टर्नीज विद एसोसिएटेड वेसिकल, इसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो तीन टर्म यहाँ पे यानी यूज होगी, बॉडी,
apparatus complex और the secretory vesicles, इनको secretory vesicle कहते हैं। secretory vesicles होते हैं that contains the finished products, ये finished products इसके अंदर होती। और जो transport vesicles होते हैं that contain the raw product, इसमें raw products होती। अब raw products क्या, लाइक मैं कहता हूँ कि इसमें प्रोटीन है या इसके अंदर लिपिड्स है, ये वो प्रोटीन और लिपिड्स जो के बने हैं वो इसके अंदर है। फिनिश प्रोडक्ट्स, क्या मतलब फिनिश प्रोडक्ट, इसका मतलब है कि इसमें जो प्रोडक्ट है वो ग्लाइकोलिपिड्स है या इसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स है। तो फॉर्मेशन ऑफ फ्रेगमोप्लास्ट ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स, आप जानते हैं जब प्लांट्स में सेल डिवीजन होती है, साइटोकाइनेसिस होती है, तो उस दौरान जो फ्रेगमोप्लास्ट, या इसके लिए वर्ड यूज करते हैं सेल प्लेट मेथड, सेल प्लेट कहते हैं साइटोप्लाज्म को डिवाइड करने में। एनिमल में अगर हम देखें तो उसमें क्लीवेज फरो बनती है, लेकिन यहाँ पर एक सेल प्लेट बनती है। प्राइमरी लाइसोसोम बनाने में इसका रोल है, सेल वॉल बनाने में इसका रोल है, एक्रोसोमल लाइसोसोम बनाने में ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। क्योंकि देखिए जो एक्रोसोमल वेसिकल्स हैं इनके अंदर भी आप जानते हैं इंजाइमेटिक सेक्रीशंस होती हैं, इंजाइमेटिक सेक्रीशन। और यहाँ पर एक एंजाइम होता है, एक दफा ये सवाल पेपर के अंदर आ भी चुका है, जिसको हाई यूरिनिडेज एंजाइम कहते हैं। अब इसमें जो another role is the formation of the synaptic vesicle as well। synaptic vesicle जो होते हैं उनकी फॉर्मेशन में भी हमने देखा न्यूरोट्रांसमीटर्स उसके अंदर होते हैं और वो सिनेप्टिक लोब के अंदर आते हैं, उसकी फॉर्मेशन में भी गोल्जी अपरेटस जो है वो रोल प्ले करते हैं। तो ये गोल्जी बॉडीज में इनका डिफरेंट रोल